जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पौष अमावस्या के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। पौष अमावस्या को सबसे खास दिनों में से एक माना जाता है। इस साल पौष अमावस्या 23 दिसंबर यानी आज मनाई जा रही है। यह साल की आखिरी अमावस्या है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। पौष मास में ही धनु संक्रांति भी आती है और सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर खरमास शुरू हो जाता है। इस महीने में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्य इस महीने में बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। इसलिए इस मास में पितरों के पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करने का विधान होता है। यह मास धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस मास को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस महीने में पितरों के लिए तर्पण, पिंड दान के साथ ही भगवान विष्णु और सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं पौष अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि। उदय तिथि के अनुसार पौष अमावस्या 23 दिसंबर 2022 यानी आज मनाई जा रही है। पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर 2022 यानी कल शाम 7:13 से शुरू हो चुकी है। इसका समापन 23 दिसंबर को आज शाम 3:46 पर होगा। आइए बात करते हैं पौष अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखना अच्छा होता है। इस दिन पितर संबंधित काम करने चाहिए और पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करें। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। इस दिन गरीब लोगों को दान करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन भूल कर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए, वह भी हम आपको बता देते हैं। इस दिन रात में कहीं अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अमावस्या सबसे काली रात मानी जाती है। इस दिन किसी गरीब का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन दूसरे के घर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन अपने घर का भोजन ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन तुलसी और बेलपत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन लोग पितरों का श्राद्ध करने के साथ ही स्नान, दान और व्रत करते हैं। इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति आती है। पौष माह हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की परंपरा होती है। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं और ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत उपवास की भी परंपरा होती है। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखिए कि व्रत के बाद कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की व्रत कथा। कृपया कथा को श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि वह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएंगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि कौन उसके जागने से पहले घर की साफ सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया
और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताईं। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यह थी पौष अमावस्या के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।